समर्पण की राह पे हम हैं हर कदम साथ, साहस से भरे दिलों में सनातन का जज्बात, धरती पर फैल रहा सनातन का प्रकाश, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद है हमारी शक्ति का संचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। विश्व हिंदू परिषद की 3 दिवसीय प्रांतीय कार्य समिति की बैठक, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। 26 से 28 फरवरी तक मारवाड़ी धर्मशाला जहानाबाद में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण बिहार प्रांतीय कार्य समिति बैठक में केंद्रीय अधिकारी और अन्य प्रमुख नेताओं ने महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया। इस दिन 3 दिवसीय बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रम के लिए रूपरेखा तैयार करने का अवसर मिला। सबसे पहले ओम के उच्चारण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई और दीप प्रज्वलन से यह जो कार्यक्रम है बिल्कुल भव्य और दिव्य बन गया। बैठक में बजरंग दल की टोली की ओर से अधिक मजबूत करने के लिए कार्यक्रम को और खेल के माध्यम से इस कदम में और मजबूत करने पर चर्चा की गई। साथ ही परिषद शिक्षा वर्ग की आवश्यकता और क्षेत्रीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रांतीय कार्य समिति के अधिकारियों ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद का प्रयास क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे सनातन धीरे धीरे मजबूती के साथ फैल रहा है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र विमल, माननीय अमरीश जी और मातृशक्ति डॉक्टर शोभा रानी जी ने अपने बौद्धिक विचार कार्यकर्ताओं के बीच साझा किए, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का संचार हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू राष्ट्र की दिशा में कार्यकर्ताओं को लगातार प्रयासरत कर रहा है और इस बैठक ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि और सभी संकल्पित किया कि आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सफल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सपनों में बसी है एक नई दुनिया, जहां हो धर्म की धारा भर। प्रांतीय कार्य समिति का है लक्ष्य ही सभी मिलकर करेंगे धर्म की आवाज को सही। आइए जानते हैं क्या कुछ पदाधिकारियों ने इस संदर्भ में बताया। मैं अभी मौजूद हूं बिहार के जहानाबाद में और यहां प्रांतीय कार्य समिति की बैठक चल रही है विश्व हिंदू परिषद की, और हमारे साथ क्षेत्र संगठन मंत्री हैं वीरेंद्र विमल जी, और इनसे जानते हैं चूंकि प्रांतीय कार्य समिति की बैठक चल रही है और बैठक में क्या कुछ कहना है, चूंकि सनातन को लगातार जो है विश्व हिंदू परिषद लगातार आगे बढ़ा रहा है और सनातन के प्रकाश में लगातार दिन दूना और रात चौगुना हो रही है। तो इसी क्रम में आज यहाँ प्रांतीय कार्य समिति की बैठक है और बैठक में इनसे जानते हैं चूंकि यह जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, आखिर विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम आखिर क्या कुछ संदेश देता है। कल 26 फरवरी से दक्षिण बिहार विश्व हिंदू परिषद की बैठक प्रारंभ हुई है। आज 27 फरवरी, तो सबसे पहले तो मैं उन 59 राम भक्तों का पुण्य स्मरण करना चाहता हूँ जो आज से 23 वर्ष पूर्व अयोध्या से लौटते हुए गोधरा में जलाकर मार डाले गए थे। उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कल शिवरात्रि थी और कल ही 45 दिनों से चलने वाले महाकुंभ का समारोह हुआ। तो अपनी जब ये बैठक प्रारंभ हुई तो उस महाकुंभ का जो सबसे प्रमुख विषय था वो विषय सामाजिक समरसता का, कि कैसे सनातन धर्म में सामाजिक समरसता को प्रतिष्ठा मिली हुई है। ये बात वहाँ कुंभ में दिखलाई दी, जब एक साथ सभी जाति, सभी वर्ग, सभी भाषा के विविध प्रकार के भेद वाले लोगों का एक साथ स्नान संतों के साथ हुआ। तो हमारे धर्म में सामाजिक समरसता इसके मूल में है, ये बात स्थापित हुई और कल ही से अपना ये बैठक प्रारंभ हुआ है। तो महाकुंभ में जो कुछ भी विषय आए उन विषयों का सार संक्षेप में यहाँ पर वर्णन हुआ। उनमें से अभी क्या करणीय है, विश्व हिंदू परिषद आगे चल करके आगामी 3-4 माह में क्या करने वाला, वो सारी बातों की चर्चा हुई। क्योंकि महाकुंभ का अमृत काल चल रहा था और महाकुंभ के अमृत काल के बाद विश्व हिंदू परिषद लगातार सनातन को प्रकाशमान करने पर लगा हुआ है, और जो इतनी अपार भीड़ रही उसको कैसे मानते हैं। ये तो हमारी आस्था है, श्रद्धा है। एक बार ये सिद्ध हुआ
कि हम नदियों को माता मानने वाले लोग, हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग, हम पर्यावरण का संरक्षण करने वाले लोग। तो इतनी बड़ी संख्या में 65 करोड़ की संख्या में लगभग आधे भारत के लोग वहाँ स्नान के लिए गए। ये हमारी सनातन के प्रति, नदियों के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारी आस्था है। और हमारी आस्था से प्रभावित होकर के विश्व के 70 देशों के लोग वहाँ स्नान के लिए आए और कुंभ से संदेश लेकर के गए। गंगा जल लेकर गए जो भक्ति का संदेश देती है, तो भक्ति का संदेश लेकर गए। संतों के चरणों में बैठ कर के धर्म का संदेश लिया, बहुत सारे विषयों का विचार किया और कैसे भारत में फिर से हिंदू समाज का उत्थान होगा, फिर से विश्व में भारत सिरमौर बनेगा। इस दिशा में संतों ने बहुत सारे सूत्र दिए। उन सब को लेकर के हम कार्यकर्ता यहाँ भी बैठे दक्षिण बिहार में। और आने वाले समय में हमारा रामोत्सव का कार्यक्रम है, वो 30 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा और 12 अप्रैल तक चलेगा, हनुमान जयंती तक। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है, कहाँ कैसे होगा ये सारी रचना बनी है। इसके अलावा हमारे आगे प्रशिक्षण वर्ग लगेंगे, विविध प्रकार के वर्ग, मातृशक्ति के, दुर्गा वाहिनी के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के। तो इन सब की तिथियों के संबंध में विचार हुआ है। आगे हमारी अगली बैठक कब होगी, कहाँ होगी, ये सारी बातें इस बैठक के अंतर्गत। और हमारे जो विविध आयाम हैं काम के, जो विविध क्षेत्र हैं, चाहे गोरक्षा का हो, समरसता का हो, सेवा का हो, धर्म प्रसार का हो, धर्माचार्य संपर्क का हो, ऐसे सभी विषयों पर गहन विचार विमर्श होकर के आगे के कार्यक्रम बने। एक बात कही जाती है विश्व हिंदू परिषद के बारे में कि लगातार वह जो है एक अनुशासन में जो है कार्यकर्ता को तैयार करता है, तो आखिर ये सब चीज़ें कैसे हो जाती है? ये चीज़ें जो है सो परस्पर व्यवहार से होती है, वातावरण से होती है। हम किन विषयों की चर्चा करते उन विषयों से होती है। तो जहाँ धार्मिक विषय होगा, श्रद्धा का विषय होगा, समाज को साथ लेकर चलने का विषय होगा, राष्ट्र की उन्नति का विषय होगा, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में कर्मनिष्ठा जगती है और फिर उसमें से अनुशासन, उसमें से मिलकर काम करने का भाव ये जन्म लेता है। क्योंकि प्रांतीय कार्य समिति की बैठक चल रही है और बैठक में काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है कार्यकर्ताओं को बौद्धिक भी दिया जा रहा है और लगातार यह जो कार्यक्रम है 3 दिनों तक चलेगा। क्योंकि मातृशक्ति आप देख रही हैं और मातृशक्ति एक काफ़ी अहम जो है इसमें एक योगदान देता है। तो क्या कुछ कहेंगे इस बैठक में मातृशक्ति को लेकर के? राष्ट्र के निर्माण में या धर्म का कार्य हो या समाज का, महिलाओं की महती भूमिका रहती है, क्योंकि किसी भी बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। तो जो मातृशक्ति है उनको बताया जाता है अपने घर परिवार का कैसे संचालन करना, बच्चों को कैसे संस्कारित करना, अपनी बातों को कैसे रखना और अपनी संस्कृति की कैसे रक्षा करना, अपने मूल्यों को पहचानना और इसका संस्कार का बीजारोपण करना अपने बच्चों में, जिससे वो ही आगे चल के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो जैसी शिक्षा हम बच्चों को देंगे उसी प्रकार का हमारा देश आगे होगा। तो इसमें हम लोग संस्कार केंद्र चलवाते हैं जिसमें बच्चों को संस्कारित किया जाता है। सीता नवमी हम लोग मनाते हैं, शस्त्र पूजन, विविध प्रकार के कार्य होते हैं हमारे मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के। जिस प्रकार महिलाएं इसमें आ रही है, प्रशिक्षित हो रही है और लगातार जो है एक सनातन में जो है एक अहम भूमिका निभा रही है, उस पर क्या कहेंगे? महिलाएं शुरू से आप कहिए तो वैदिक युग से काफ़ी स्वतंत्र रही हैं हमारे भारतवर्ष में और काफ़ी अहम भूमिकाएं निभाती आ रही हैं।
काफ़ी वेद की ऋचाओं का निर्माण भी उन्होंने किया है। एक से एक तपस्वी रही हैं और उस समय से लेके बीच का जो संधि काल हमारा था कुछ समय का, जब विधर्मी लोग आए हमारे देश पे, उन्होंने शासन किया, तो कुछ उनकी लज्जा की बात से और उनकी सुरक्षा की चिंता से वो थोड़ा पर्दे में आ गई और जो खुलकर वो योगदान समाज के लिए करती थी, बौद्धिक देती थी, शारीरिक देती थी, कई युद्ध का उन्होंने नेतृत्व किया, वो थोड़ा पर्दे में आ गया। लेकिन कालांतर में जैसे ये सारी चीज़ें हटती गई तो वापस अपने संस्कृति को याद करते हुए, अपनी वीरांगनाओं को याद करते हुए हम उन्हीं की गौरव गाथा को लेकर आज की महिलाओं में ये सारा भर रहे हैं। लग रहा है कि मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के आने से विश्व हिंदू परिषद में जो है एक नया जान आया है। महिलाओं के बिना तो पूरा समाज ही अधूरा है, तो हम लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं और जो कार्य कुछ भाई लोग करते हैं, कुछ बहनें करते हैं, मिलजुल कर सामाजिक कार्य होता है पूरा। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रांतीय कार्य समिति बैठक में यहाँ पदाधिकारीगण, जिन्होंने साफ साफ आज यहाँ जो मरवाड़ी धर्मशाला जहानाबाद में जो कार्यक्रम चल रहा है 3 दिवसीय, इसमें हर एक प्रकार से कार्यकर्ताओं का जो है वे एक मार्गदर्शन करते हुए और लगातार जो है इस प्रांतीय कार्य समिति में पिछली जो कार्य प्रणाली थी उसको देखते हुए और आगे जो होने वाला जो कार्य है उसके लिए जो है एक रणनीति तैयार की गई। इस प्रकार की जो बैठक है कार्यकर्ताओं में एक जोश भरता है और लगातार सनातन को एक प्रकाश की ओर जो है लगातार देने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, क्योंकि नए नए नित्य कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अनुशासन में तैयार करके वे इस मुकाम पर हासिल करना चाहते हैं कि हिंदुत्व की ओर, सनातन की ओर जो राष्ट्र है वो बढ़ने को तैयार है।